आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, एक ऐसी वनस्पति के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो हीरा मोती से भी बहुत कॉस्टली है। हीरा मोती भी उसके आगे फीके पड़ जाएंगे, और यदि आप इसको घर ले आते हैं तो शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए में खेलने लगेंगे। कभी भी किसी के समक्ष आपको भिखारी नहीं पलना पड़ेगा, किसी के सामने पैसे के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, बार बार कभी किसी से भीख मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, मांग मांग करके आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आज के समय में ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है कि मांगने पर भी कोई भी आपको पैसा नहीं दे रहा। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है, घर मकान बर्तन सब कुछ आपके बिक चुके हैं, परंतु कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा। तांत्रिकों में भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट काट करके आप थक चुके हैं, तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके भी आप थक चुके हैं, घर बैठ चुके हैं, लेकिन कोई भी रास्ता आपको नहीं मिला है। समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कर्जा दिन प्रतिदिन आपके सर पर बढ़ता चला जा रहा है। तो मात्र केवल इस गोखरू के द्वारा होने वाला एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई भी आपका इसके अंदर खर्चा नहीं लगना, घर बैठे ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, आप जिस स्थान पर भी रहते हैं, आपके वहां पर इस रोकरी को, इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजें। इसके लिए मैं कुछ आपको नाम बताता हूं। कुछ स्थानों पर जैसे इसको गोखरू बोला जाता है, और कुछ स्थानों पर इसको खाकर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से कुछ स्थानों पर इसको कांटा गोली के नाम से जानते हैं, और वैसे इसका इंग्लिश में, अंग्रेजी में नाम है काकलवर। अब आप देखें कि आपके स्थान पर इसको किस नाम से जाना जाता है, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें कि आपके स्थान पर इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं। तो आइए इस महा उपाय की ओर चलते हैं कि इसका प्रयोग आपने करना कैसे, क्या इसके उपाय आपको करना है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके बालों की समस्या है, आपके सर के बाल झड़ रहे हैं, इसके साथ साथ आपका सिर दर्द रहता है, काफी लंबे समय से आप अनेकों प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु आपका सिर दर्द दूर नहीं हो रहा, इसके साथ साथ पुरानी से पुरानी खांसी हो, इसके लिए इसके द्वारा रामबाण उपाय है। यह बहुत ही शीघ्र जल्दी इस प्रकार की रोग बीमारियों को दूर कर देता है। इसके साथ साथ यह पुरुष की यौवन अवस्था को भी बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है। यह ताकत शक्ति प्रदान करने वाला पौधा है। यदि कोई भी व्यक्ति इसके पत्ते ला करके छाया में सुखा देता है, धूप में ना सुखाए, और सुखा करके उनको पीस ले, और रोजाना सुबह शाम दूध के साथ इसका सेवन करता है, तो निश्चित ही 100% उसकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। वह हमेशा हष्ट-पुष्ट रहता है। उसकी यदि 40 प्लस की उम्र भी हो चुका है तो भी वह कमजोरी महसूस नहीं करेगा। अब इसके द्वारा धन प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए, कर्जा से मुक्ति के लिए क्या उपाय करना है वह हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको शुभ नक्षत्र का इंतजार करना है। ऐसा नहीं है जब मर्जी आप इस प्रयोग को कर दें। जैसे स्वाति नक्षत्र, उसके साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र, उसके साथ साथ गुरु पुष्य नक्षत्र, या होली या दीपावली या मकर संक्रांति, इन समयों पर आपने इस प्रयोग को करना है। जब भी ये समय पड़ते हैं उस समय पर आपने नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, थोड़ी से अक्षत अपने हाथ में लेकर के इस वनस्पति के पास आपको जाना है। वनस्पति, इस संसार में हजारों लाखों प्रकार की वनस्पतियां हैं, और प्रत्येक वनस्पति के अंदर अनेकों प्रकार के चमत्कारी दिव्य गुण विराजमान हैं। उससे हम हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मात्र हमको आवश्यकता होती है तो उसकी जानकारी की, कि इस वनस्पति से कौन सी समस्या दूर होती है,
तथा इसका हमें किस तरह से प्रयोग करना है। तो आज हम इस गोखरू के द्वारा धनवान होने के लिए, आपके जीवन में आई समस्या को दूर करने के लिए एक महाप्रयोग आपको बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस पौधे के पास जाना है और हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं और सर्वप्रथम आपने उस पौधे से अनुमति लेनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि आप किसी भी वनस्पति, पेड़, पौधे का कोई आप उपाय कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो बगैर अनुमति के आप उस पौधे को ना लेकर आए, क्योंकि जब तक आप अनुमति नहीं लेंगे उस पौधे के द्वारा किया गया उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा, सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। तो हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद उस पौधे के पास आपने उस अक्षतों को चढ़ा देना है। और अक्षतों को चढ़ाने के बाद आपने थोड़ी सी उस पौधे की आपको जड़ लेनी है और उस जड़ को लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के शुद्ध जल से उसको धो लें, गंगा जल से धो लें और तथा उसके साथ साथ कच्चे दूध से आप उसको धो लें। धोने के बाद आप अपने मंदिर में एक लाल कपड़े का टुकड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आपने उस जड़ को रख लेना है। अब विधिवत जिस प्रकार शास्त्रों में पूजा की विधि बताई गई है, षोडश विधि द्वारा आपने उसका पूजन करना है। अक्षत पुष्प के द्वारा, मेवा मिष्ठान के द्वारा, धूप दीप के द्वारा तथा उसके साथ साथ रोली कुमकुम के द्वारा आपने उसका पूजन करना है और साथ में एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मात्र केवल 108 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप करने के बाद आप मस्तक झुका करके प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें और उस लाल कपड़े में लपेट करके आपने उस जड़ को मंदिर में रख देना है। अब सुबह शाम प्रतिदिन रोजाना आप उसको धूप दीप दिखाते चले जाएं। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, पूजा के दिन निकलते जाएंगे, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसी तरह से दिन प्रतिदिन आपके पास धन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।